अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरहान साहब, कैसे हैं जी आप? जी जी, खैरियत, सब खैरियत। आप ठीक ठाक हैं जी? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नासरीन, मैं हूं फौजिया चुगताई, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हस्बे मामूल हमारे साथ फरहान साहब हैं वाशिंगटन डीसी से। इससे पहले भी फरहान साहब आपको, मुझे और मुल्क पाकिस्तान में बसने वालों को भी बहुत सी ऐसी चीजें शेयर करते रहे हैं जो हम सबके इल्म में होती तो हैं मगर उस लेवल पर नहीं होती। आज भी हमने इसीलिए इनको दावत दी है कि आए मुल्क पाकिस्तान में। हम सब की जानें रहती हैं, तो आइए हम सब मिलकर मुल्क पाकिस्तान के बारे में कुछ तबादला ख्याल भी करते हैं और उन पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं जिन पर रोशनी डालना इस वक्त मकसूद है। जी तो फरहान साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब मुल्क पाकिस्तान में, आप, मैं और पूरी दुनिया जानती है कि मुल्क पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए, आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अभी जो लोग दबाव में, प्रेशर में, ब्लैकमेलिंग में, वट एवर जो भी है, आकर जो इन पार्टियों को छोड़े हैं, उन्होंने एक नई पार्टी का नाम बना लिया है, नई पार्टी शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस नई पार्टी की आइंदा आने वाले कल में क्या अहमियत होगी, और ये पार्टियां जो भी अदारे बनाते आए हैं उनका पहले क्या मुस्तकबिल था और आइंदा इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा? प्लीज फरहान साहब। शुक्रिया जी। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, 14वीं पार्टी। और ये जो कर रहे हैं, जिस तरह छोटी छोटी पार्टियां बना रहे हैं, ये असल में खान साहब को टारगेट कर रहे हैं। वही लोग जो खान साहब को माइनस करने की कोशिश कर रहे थे, जो पीटीआई को माइनस करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो कर रहे हैं, ये असल में ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, वट एवर दे आर डूइंग, इट शुड बी गुड फॉर द कंट्री। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये इनका टारगेट ये है कि इसलिए कि अब इन्हें एहसास हो चुका है कि खान साहब ही विल बी स्वीपिंग क्लियर मेजॉरिटी, और 2/3 से भी ज्यादा। और उसे ये कम करने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए हुए हैं इन्होंने। ये जिस तरह आपने कहा कि ये चीज तो बिल्कुल वाजह है कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और टू सच ए लो लेवल कि इस लेवल के ऊपर कभी भी ये जो लोग कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वट एवर, दे नेवर वेंट सो लो, दे नेवर स्टूप्ड सो लो कि जिस तरह आज चादरों चार दीवारी की पामाली की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चों के थ्रू ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी खान साहब ने भी चंद दिन पहले ही उन्होंने अपने मैसेज दिखाए थे कि उनके एमपीए को मैसेज आया कि उनकी एमपीए की कोई बच्ची है, उसके मतलब ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई कि तुम पार्टियां छोड़ दो। और वो एक ही स्क्रिप्ट सबसे करवाया जा रहा है। असल में जमहूरियत इसीलिए बेहतर होती है, दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, बिकॉज पब्लिक हैज द राइट टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, जिसने भी परफॉर्म किया है, जो मुल्क के लिए बेहतर है। और अब पाकिस्तानी अवाम में अवेयरनेस हो चुकी है, जिस तरह उन्होंने किया है, जिस तरह स्टेटस को के खिलाफ गए हैं, गरीबों के लिए जो भी स्कीमें की हैं, आपको पता है, सेहत कार्ड और बहुत सारी चीजें हैं जो कि पनाहगाहें अभी, और बाकी सारे। एग्जैक्टली exactly, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक मुल्क को, अवाम को बेहतर गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और जबरदस्ती उनके ऊपर चोर डाकू जो आजमूदा जो टोला था, हुवर फुजिटिव, हुवर एब्सकॉन्डिंग, जिनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ के ऊपर, उस तरह के लोग लाके बिठाए जा रहे हैं। मुसल्लत कर ये दिया गया है। जी, ये बहुत बदकिस्मती है मुल्क की। और ये जो स्टैब्लिशमेंट ने काम शुरू किए हुए हैं, ये कभी भी पहले एक बड़ा, आजकल वो चल रहा है कि टिकर भी एक चल रहा है कि इस तरह बाकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो दे डिफेंड द बॉर्डर्स, और ये जो है इन्होंने अपने लोगों के ऊपर इस तरह उनके साथ कर रहे हैं, तो विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इस तरह ये एक बहुत एक और इम्पोर्टेंट नुकता ये है कि बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट हमने इस दफा देखा एस्टेब्लिशमेंट में, कि कभी भी वो इस तरह से फ्रंट मैन नहीं थे बने
हु आर कन्विक्टेड क्रिमिनल, कि उस तरह उन्हें आके उन्हें जबरदस्ती उन्हें इंस्टॉल करके चलती चलाती हुकूमत को गिराया गया खान साहब की, ये सबको पता है। और अभी ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एक दफा पहले खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, जनरल बाजवा ने गिराया, ये सबको पता है, खान साहब ने भी बताया है, जनरल बाजवा ने खुद भी इसका ही कन्फेस्ड। तो अभी ये जो कुछ किया जा रहा है ये दूसरी मर्तबा किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान को इस वक्त, पाकिस्तान एज वर्चुअली बैंकरप्टेड, और कॉन्फिडेंस खत्म हो गया पाकिस्तान का। अभी एक इसहाकडार ने कहा था कि वो दें अपना रेमिटेंसेस भेजें, तो उसका उन्हें पता है कि जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने सरमाए सारे बाहर निकाले हुए हैं, जिनके ऊपर खुद करप्शन के मुकदमे हैं। दीज मनी लॉन्डर्स आर एडवाइजिंग कि भाई तुम इतने पैसे पाकिस्तान लेके आओ। खान साहब के ऊपर करते थे कॉन्फिडेंस, जिस तरह आपने देखा मैराथन में चंद घंटों में अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता था। बेशक मगर बेशक। इट विल बी अ ह्यूज गैप बेसिकली अगर खान साहब को साइडलाइन किया जाता है विद ओवरसीज पाकिस्तानी, और जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादती हो रही है, उनको वोटिंग राइट लिया गया, और बाकी हैरेसमेंट पाकिस्तान के अंदर तो हो ही रही है, अभी ओवरसीज को भी इस तरह किया जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली नॉट गुड। ये जिस तरह एक बनाना रिपब्लिक एक बिल्कुल पाकिस्तान को बना दिया हुआ है, तो इट इज, जिस तरह मैं कह रहा था, एक टोटली एक पैराडाइम शिफ्ट हमने एस्टेब्लिशमेंट में देखी है कि किस तरह से उन्होंने इस तरह समझौता करके फ्रंट मैन बन के। अब ये राना सनाउल्लाह वही है जिसके ऊपर एंटी नारकोटिक फोर्स के केसेस थे, जिसका सरबराह एक मेजर जनरल होता है, जिसपे तकरीबन 13 या 15 किलो हीरोइन, उसकी डेथ पेनल्टी होती है, वेरी स्वीयर पनिशमेंट। उसे लाया गया, फिर आईजी इस्लामाबाद, उसके ऊपर बड़े स्वीयर केसेस थे, डीआईजी इस्लामाबाद, वो भी वाज आल्सो एब्सकॉन्डिंग, जफर चट्टा, और तो और इस तरह के फिर हमने देखा कि मोहसिन नकवी, उसे देखा गया, ये जो आर्मी चीफ है उनके साथ उमरे के ऊपर देखा गया। फिर जिस दिन इन्हें बैज लगते हैं आर्मी चीफ को, फिर एक और मोहसिन बेग उनके साथ, उनका भी अभी सुनने में आ रहा है, पता नहीं अफवाहें है कि नहीं, कि प्रोबेबली दे विल ट्राई टू पुट हिम एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये बेसिकली चीजें अच्छी नहीं, इससे कह लें कि लोगों का मोराल या कॉन्फिडेंस, बल्कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये विद इन मिलिट्री भी हमने पढ़ा एक ह्यूज डिवाइड देखा है। इनके एक्स जनरल, एक्स ऑफिसर्स, अभी भी मिलिट्री ऑफिसर्स, और वो इस चीज के ऊपर वो many of their families are with Khan Saab, or they have the right retired officer to choose whichever they want to go, जिसे भी जो भी वो मुल्क के लिए बेहतर लगे। तो उनके साथ भी जो कुछ किया गया वो आप सबको पता है। तो एक अ, बात की, फरहान साहब सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, जी एक बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि देखें जमहूरियत में ये जितनी भी इन्होंने पार्टीज बनाई, आईजेआई, एमक्यूएम और पीएमएल क्यू, ये क्या इन्होंने रोल प्ले किए आज तक गवर्नमेंट में? ये बेसिकली बिल्कुल ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी ये पार्टियां। आईजीआई का उन्होंने दे कन्फेस्ड, फिर एमक्यूएम, फिर बाप पार्टी। तो इनका मकसद यही था कि दूसरी पार्टी को, बड़ी बड़ी पार्टी को कमजोर किया जाए। अ, मगर उसमें यह था कि हमने, अब जैसे कई लोग दे कंपेयर इल्ताफ हुसैन विद इमरान खान, तो हाउ विच कैन इज इट वेरी पॉसिबल? अनजस्टिफाइड। वो जो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। इल्ताफ हुसैन का आपको पता ही है कि जिसके ऊपर वो, जिस तरह कराची को वो किया गया, लूट मार का बाजार, भत्ता माफिया, और बाकी बोरी बंद लाशें, और ये सारा कुछ उसने किया। तो उसकी वजह से उनकी एस्टेब्लिशमेंट, दे प्रोबेबली हैड द रीजंस टू क्लैम डाउन ऑन द एमक्यूएम, और टू माइनस अल्ताफ हुसैन, जो कराची के बच्चे बच्चे को पता है। तो मगर इमरान खान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अब कई लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने भी मेजॉरिटी ली थी, उस वक्त वोट्स वर शिफ्टेड टुवर्ड इमरान खान, वो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ के आए जो भी लोग थे। मगर उस वक्त ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, उस वक्त वो इसलिए आए थे बिकॉज खान वाज पॉपुलर। उनकी अपनी सीटें, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें सिर्फ इमरान खान या पीटीआई की वजह से सीटें मिली। और उस वक्त कभी भी इस तरह जुल्म बर्बरियत का बाजार नहीं गर्म किया गया, इस तरह फोर्स नहीं किया गया लोगों को टू ज्वाइन पीटीआई, टू ज्वाइन इमरान खान। अभी भी ये लोग फील कर रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा फवाद चौधरी का और बाकी
जो उसमें बैठे हुए थे जब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, वो उस तरह बैठे हुए थे कि जिस तरह वो एक होती है ना एक दुल्हन, उसका वो जबरदस्ती उसे निकाह में कहलवा दिया गया हो कि कबूल है, वो मगर उसे दिल से पसंद ना हो तो वो बाद में रो रही हो, इसी तरह यही हाल था फवाद चौधरी का। तो और लेकिन उधर ऐसे भी तो बाकी जो अराकीन थे, आप बड़ी बिल्कुल एक सही कह रहे हैं कि ऐसे भी तो होता है कि देखें ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि खान अननेचुरल। साहब को और खान साहब की पार्टी को और मुल्क पाकिस्तान के साथ वफादारी को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जवाब कुछ भी बने, हालात कुछ भी हों, मामला कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, मगर मेरा ये ख्याल है, ख्याल क्या, मैं समझती हूँ कि 100% ये है कि जब भी जिसको मौका मिला वोट डालने का, वोट कास्ट करने का, जब टाइम आया तो सबके सब वोट खान साहब के और पीटीआई के हों। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मगर स्टिल खान साहब के आप देखें कि बहुत सारे इनके दरीना साथी अभी बहुत से ऐसे हैं जो नहीं टूटे साथी भी नहीं टूटे। और इनमें। आप देखें, आज मैं जी सोशल जी मीडिया पे एक रिपोर्ट देख रही थी कि एक साहब ने कहा कि जी अच्छी बात है कि जो लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे अदारों में, इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी एजेस जो है वो इस वक्त थिंक टैंक बनाने की हो गई हैं, मगर वो अभी तक सीटों पर विराजमान है। उन्हें चाहिए कि अपनी सीटें छोड़ें और नए यंगस्टर को आने का मौका दिया जाए। तो उस सोशल एक्टिविस्ट का कहना ये था कि बड़ी मेहरबानी जनाब, एस्टेब्लिशमेंट साहब या वट एवर जो भी इदारा है, उन्होंने उनको खींच तान के इधर उधर करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई से अलहदगी पर मजबूर कर दिया है, तो नए लोगों के लिए राहें हमवार होंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, आप देखें यहाँ जो मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान से बाहर जहां जहां लोग हैं इस वक्त, वो जो बात करते हैं कभी कभी तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इन चीजों से यही अखज कर सकते हैं हम कि बहुत जल्द जो हमारे खान साहब की पार्टी है, जिन बच्चों को उन्होंने आज तक परवान चढ़ाया है, उनको शऊर दिया है, उनको आगाही दी है, उनको मामला से मामला फहमी की तरफ गामजन किया है, इंशाल्लाह जब वो इस पार्टी को सही मानों में संभाला देंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई किसी ऐसे वैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी जो वक्ती तौर पे परेशानियों से डर के मारे इधर उधर चला जाए। ये इंशाल्लाह इससे यही सूरत हाल निकलेगी। वो कहते हैं ना, मैन हैज हिज प्लान और अल्लाह हैज हिज प्लान्स एंड ही इज द बेस्ट प्लानर। और पहले भी इन्होंने बेशक। जो जो कुछ किया है, जो खान साहब के खिलाफ जो गलीजत कंडे इस्तेमाल किए हैं, वो उल्टे पड़ गए हैं। अभी भी इसलिए भी देखेंगे अल्लाह ताला की कोई मदद है साहब खान के साहब के खिलाफ साथ, उन्होंने नेक पिटीशन की नियत आदमी है। दायर की हुई थी जी, उसको कत्ल कर दिया है और उसका भी इल्जाम खान साहब पे लगा रहे हैं। जबकि मैं समझती हूँ कि आप यहाँ से मैसेज उन लोगों के लिए दें कि जो ऐसे लोगों के पीछे लग के गलत काम करते हैं, तो वो ये लोग फिर उनको ही मरवा के क्या फायदा फिर उनका, उनको क्या फायदा हुआ खुद अपनी जान गंवा के अपने बाल बच्चों को पीछे बेयारो मददगार छोड़ जाने का? क्यों वो ऐसे लोगों का जो है आलाकार बनते हैं? ये बिल्कुल बहुत ज्यादती है, खुद ही कातिल, खुद ही मुनसिफ। वो जो जिले शाह था उसकी भी इन्होंने खुद ही वो जिसने मरवाया मरवा शरवा के खान साहब के ऊपर डाल दिया। अब ये जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ है, ये इट इज पार्ट ऑफ द ओथ का पार्ट बनाया हुआ है कि जी आपने वो एक लिखा लिखा एक स्क्रिप्ट सबसे पढ़वाया जा रहा है। और ये लेकिन ये जो पाकिस्तान के वाकया पाई है के वो तो लायर्स ने भी कहा हुआ है कि 9 9 मई जो है, एतजाज हसन ने फ्रेंड, कहा है, लतीफ खोसा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि एक कोर कमांडर जिसके घर में इतनी सिक्योरिटी होती है, एक वक्त में 20 लोग होते हैं, उसकी रोड से कोई यू टर्न नहीं ले सकता, कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता इस तरह। बाकायदा वो हमने देखा जब गेट खुला, बीबीसी की रिपोर्ट आई, शीशे पहले के द ग्लासेस वर शैटर्ड और ऑलरेडी एंड वर्क दिखाए पीपल गए वर हैं इनवाइटेड टू ऐसे गो लोग इनसाइड। जिनके पास डॉक्टर पुलिस यास्मीन चेक याफिद, करते ये थे। बकायदा एक प्लान, मगर ये जिसने भी प्लान किया उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दी जा रही। ये जिसने भी किया है, किसी इदारे से है वो, या पीटीआई से है, या जहां से भी है, उससे सीवियरली पनिश करना चाहिए कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, ये बहुत एक घिनौनी साजिश की गई है कि उसकी सिक्योरिटी को छोड़ के फिर आपने देखा उधर जो हुआ कॉप्स कमांडर, इसके अंडर दो जीओसीज होते हैं, दो मेजर जनरल होते हैं। ये जनरल सलमान ही वाज द कॉप्स कमांडर। हम्म। उनके घर के अंदर लोग इस तरह
اپرنٹلی انٹر کروائے گئے. ان کی فیملی کی بھی آپ نے دیکھا فوٹیجز آئیں, پھر ان کی وہ پیچھے سے اپنے گھر کے پیچھے سے سیڑھی لگا کے وہ گئے, اور ہی واز کالنگ اینڈ نو ون واز پکنگ ہز کال. تو اٹ از ویری ان یوزول. اس کے اوپر جتنے بھی ماہرین ہیں, جو ٹپائے کے لائق, جس طرح میں نے بتایا, انہوں نے بتایا کہ وہ از ویری آؤٹ اسپوکن. حالانکہ وہ پیپل پارٹی سے ان کی افیلیشن ہے, اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا, انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ بھئی اس کی پراپر انویسٹیگیشن کروائیں. یہ ڈزنٹ لک لائک دیٹ وائی دا سیکورٹی واز لیفٹ unchecked, why the people was invited, where were the people, why his call was not attended. تو اور یہ بہت ایک گھنونی قسم کی سازشیں کی گئی ہے. یہ خان صاحب نے بھی کہا ہے, he doesn't believe, اور پبلک ہاں ایٹ سب کی لارج they باتیں تو don't believe ہمیشہ سے کہ دیکھیں جو بھی ہوا ہے. ایسی ہیں کہ آپ میں نہیں پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا میسج آج تک نہیں دیا. وہ اپنے آپ کو, اپنی تکلیف کو, اپنی جو ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں ان کے اپنے گھر پہ کیسے چھاپے مارے گئے ہیں, کیسے انہیں در بدر بار بار کورٹ کچہری کے چکر لگائے جا رہے ہیں, پھر بھی انہیں یہ اپنی اتنا تکلیف کا ظلم احساس نہیں, ہے جتنا کہ انہیں اس اپنی طرح کے, عوام کا, اپنے ملک پاکستان میں رہنے والوں کا خیال ہے. یہ اتنا ظلم یہ کر رہے ہیں خان صاحب کے پاس, خان صاحب کے اوپر بھی کل کی دکھا رہے تھے, صبح 9 بجے وہ گئے ہیں کورٹس اور رات کو 2 بجے وہ آئے ہیں. ایک 70-75 سال کا بندہ جس نے اتنا کچھ دیا ملک کو, جس کے عوام ساتھ ہے, تو ایک بندہ, ایک سرکاری ملازم بیٹھا ہوا جو سرکار کے پیسے لیتا ہے, وہ اس طرح اپنی مرضی پوری کی پوری 22 کروڑ عوام کے اوپر وہ اس طرح تھوپے اور اس طرح کے چور ڈکیت لا کے بٹھائے. تو اور انویسٹیگیشنز بھی نہ ہونے دے. خان صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں, وہ چوروں کو لاگے بٹھایا ہوا ہے, کسی کو وزیر اعظم لگا رہے ہیں. اب یہ رانا ثناء اللہ خود ہی یہ انہیں بلا کے عمران ریاض نے بتایا کہ انہیں they were shown proofs ان کی اور یہ کرپشن کے, بتائیں فرحان ان صاحب لوگوں کو کہ بٹھایا گیا. یہ تو جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے, جو خواتین کو, بچوں کو اور عام شہریوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور عمران ریاض خان کو بھی تک نہیں وہ چھوڑ رہے ہیں, ایسے بہت سارے اور لوگ ہیں, یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ. اس طرح تو شاید مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوا. ادھر کچھ فوٹیجز ریلیز ہوئے تھے کہ پولیس والے وہ شیشے توڑ رہے ہیں, آگ تباہ کر رہے ہیں, مگر پاکستان کے اندر ہم نے جس لیول کے اوپر دیکھا ہے کہ وہاں تو خیر بہت ہی برے جی جی وہاں بھی جی حالات مرد ہیں, وہ مگر کر رہے ہمارا ہیں, ملک مردوں کی پاکستان جیلوں جو میں ہے, دے رہے ہیں, بروٹیلٹی کر رہے ہیں, معصوم خواتین, کوئی ان کے پاس ان کے اوپر نہیں ہے چارج, بٹ they were just exercising their democratic right. مگر آپ پرامن یہ دیکھیں احتجاج کہ کر رہے ہمارا تھے. جو ملک ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا, چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اس کی اس طرح سے حرمت کو تار تار کرنے کے لیے تھوڑی بنایا گیا, اور وہ بھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں. بالکل یہی افسوسناک بات ہے کہ دیٹ از مسئلہ یہی وائی ہے بھائی. پاکستان واز کریٹڈ, کہ ایک علیحدہ اسٹیٹ ہوگی, ادھر آزادی ہوگی خواتین کو. اور اب ابھی خواتین یہ بڑا ایک شعور دیا ہے, بڑی پڑھی لکھی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی برگر پارٹی اینڈ دس, اس کی وجہ یہ ہے کہ ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ, جن میں بہت شعور تھا, وہ اس کی طرف موٹیویٹ ہوئی. اور دوسری طرف گراس روٹ لیول کے اوپر بھی جو لوگ جو نہیں تھے پڑھے تحمل لکھے, وہ بھی مزاج لوگ ہیں, موٹیویٹ جو ہوئے اس لیے محنت کہ کرنے اسٹیٹس کے کو کے لائق ہیں, خلاف فرام آل محنت کرنے واکس آف والے لوگ ہیں. لائف پیپل دے کنٹریبیوٹیڈ. تو انہیں اصل میں یہ اس لیے باقاعدہ پلانڈ بربریت کی گئی ہے تاکہ خواتین باہر نہ نکلیں, وہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ, سو دے ڈونٹ ایکسرسائز دیئر ڈیموکریٹک رائٹ, وچ از ویری انفارچونیٹ. لے اور فرحان جس طرح صاحب, کی بروٹیلٹی کی, اور یہ چند ہمارا لوگ جو کر رہے ہیں, یہ ہمارا کوئی جو